Assalamu alaikum students, my name is Junaid. Welcome back to another video. ये जो पैसेज है ये है राइटिंग अ पर्सनल सीवी दैट विल अट्रैक्ट एम्प्लॉयर्स। इसकी ब्लैंक से 15 to 20 वो मैंने नोट पैड पे उनके नंबर्स लिख लिए। तो अभी हम इस पैसेज को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले ये ब्लैंक ही पढ़ लेते हैं। Many job applicants do not dare to reveal in a CV that what their real dash is। ठीक है, जो एक्चुअल उनकी कोई चीज़ होती है, जो उनकी क्वालिटीज़ हो गई या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं एक्चुअल, वो उसमें पुट नहीं कर पाते। ठीक है, वो डरते हैं कुछ कहने से, कुछ इस तरह की ये बात है। लेट्स चेक। You are unique. No one has the same behavioral makeup that you have. Likewise, everyone's career history is also unique. When Why is it then that a great many CVs are mostly descriptions of past jobs or standard CV templates and give away a little about the individual behind the CV? It's almost as if the majority of job seekers are afraid। ये वो वाली बात अभी आई है। ठीक है, जॉब सीकर्स are afraid। ठीक है, तो यहाँ पे do not dare to reveal in a CV। ठीक है, to let their own personality shine through। personality इसका आंसर आता है। आप यहाँ पे ग्रामेटिकली चेक कर लें what their real personality is, जो एक्चुअल उनकी पर्सनैलिटी होती है। तो पर्सनैलिटी ठीक है, हम लिख लेते हैं पर्सनैलिटी। उसके बाद हम चलते हैं 16 पे। इफ एप्लीकेंट्स डू नॉट इंक्लूड व्हाट मेक्स देम डिस्टिंक्टिव, देयर सीवीज आर लाइकली टू अपीयर डैश टू द रीडर। ठीक है, तो उनकी सीवीज कैसी दिखाई देंगी। ठीक है, जो पढ़ने वाला है यानी कि मैनेजर हो गया या एचआर मैनेजर जो भी होता है, अगर वो सीवी अच्छी ना बनी हो तो। Perhaps in a corporate world, companies में where everyone feels they have to have the same professional image, dress in dark formal suits, for example, the same is subconsciously felt to be true for CV writing. But there's difficulty here. You want your CV to stand out and yet at the same time to be afraid of saying anything that might make you stand out। ठीक है, ये अभी कुछ पॉइंट की बात आई है, तो आगे चलते हैं। द प्रॉब्लम विद द अबव थिंकिंग इज पेनफुली क्लियर, योर सीवी विल बी डल। अगर आपने चीज़ें कुछ बिल्कुल फॉर्मल किसी की कॉपी कैट करके सीवी बना ली है, तो आपकी सीवी डल हो जाएगी। वहाँ पे टू द मतलब रीडर था, पढ़ने वाले के सामने उसका सिनोनिम देखिएगा। एंड लाइकली टू बी स्विफ्टली पास्ड अवे बाय एन एम्प्लॉयर, जो बॉस होगा वो उसको पास अवे कर देगा, यानी कि छोड़ देगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा उसमें। तो डल इसमें आ जाता है आंसर। अब चलते हैं 17 पे। Applicants need to find ways to define the dash that make them do well in their work। Applicants वो होते हैं जो मतलब सीवी लिखने वाले या जॉब सीकर्स जो होते हैं। ठीक है, नीड्स टू फाइंड वेज टू डिफाइन, उन्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स या ऐसे तलाश करने चाहिए टू डिफाइन द डैश, अपनी कुछ चीज़ें डिफाइन करने के लिए अपनी, जैसे कि ऊपर पर्सनैलिटी की बात हुई थी। ठीक है, दैट मेक देम डू वेल इन देयर वर्क, जिससे उनका इमेज पॉजिटिव होगा। तो हम आगे उसको पढ़ते हैं, ये डल से आगे पढ़ लेते हैं। Surely it is much better to be brave, to define your personal brand, or marketers might say. This isn't about making unsportable statements, it's about choosing words that describe the qualities। अच्छा, वो वाले लफ्ज जो क्वालिटीज डिस्क्राइब करें यहाँ पे,
आज मैं थोड़ी ट्रांसलेशन कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों का लेवल थोड़ा सा बूस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। पहली वीडियोस में मैंने बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग यूज़ की, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो 1 से स्टार्ट करे, बुक 15 से मैंने स्टार्ट किया, तो स्टूडेंट्स को बहुत इजी ये लगे। आस्ता आस्ता बूस्टिंग करनी है, बाकी कोशिश यही होती है कि सब कुछ समझ आ जाए। मैंने जब ये B1 के लिए बनाना स्टार्ट किया तो मैंने यही सोचा था कि कई लोग होते हैं मजबूरी में उन्हें ये एग्ज़ाम देना पड़ता है, उनकी एजुकेशन होती है, मैट्रिक वगैरह होती है, ठीक है, ज़्यादा एजुकेशन होती नहीं है, तो उन्हें इंग्लिश में पढ़ाना या ऐसा। एकेडमिक वालों को मैं इंग्लिश ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ट्रांसलेट कम करता हूँ। तो अब B1 वालों का भी वो टाइम आ गया इंशाल्लाह कि वो अपने आप को बूस्ट करें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठना है और एग्ज़ाम पास भी करना है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो था क्वालिटीज़ आता था, टू फाइंड द वेज टू डिफाइन द क्वालिटीज़ दैट मेक देम डू वेल इन देयर वर्क, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी क्वालिटीज़ लिखने लगूँ, ये आया था इसका वर्ड। आप लोग वीडियो पॉज करके भी मुझसे आगे जा सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट आगे जाके पढ़ें। ये चीज़ें आप लोगों को पता है, लेकिन एज अ टिप बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी 17 का क्वालिटीज़ लिख लेता हूँ। क्वालिटीज स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, QUALITIES और QUALITIES, ठीक है जी। स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, स्पेलिंग्स के हवाले से मैं वीडियो के एंड पे एक टिप देता हूँ आपको। अच्छा जी, 18 है, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एप्लीकेंट्स टू ट्राई टू बेस अ कंसिडरेशन ऑफ देमसेल्व्स ऑन द डैश ऑफ अदर्स, ठीक है। वो कहता है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एप्लीकेंट्स के लिए कि वो कंसिडरेशन ऑफ देमसेल्व्स, वो अपने आप का मायना करें, ठीक है, ऑन द डैश ऑफ अदर्स। अदर्स की बात आई है, दूसरे जो लोग होंगे उनके मुतल्लिक कुछ बात होगी, तो देख लेते हैं। राइटिंग अबाउट वन सेल्फ, ठीक है, वन सेल्फ मीन अवर सेल्फ, अपने मुतल्लिक, कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू सी योर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स व्यू पॉइंट्स, ठीक है, डिफरेंट पीपल्स व्यू पॉइंट्स। अच्छा, दूसरे लोगों का जो व्यू पॉइंट, अभी नज़रिया आप बोल लें, ठीक है, या उनका जो ओपिनियन होता है, यहाँ पे व्यू पॉइंट्स यूज हुआ तो व्यू पॉइंट्स की बात करेंगे। उधर अदर्स यूज हुआ था तो पीपल्स आ गए यहाँ पे। ये क्लियर हो चुका है कि इसका आंसर व्यू पॉइंट्स है इंशाल्लाह। ठीक है जी, व्यू पॉइंट्स के बाद चलते हैं नेक्स्ट। Requesting the input of a dependable dash can help an applicant working out their own good points. Requesting the input of a dependable, यहाँ पे फ्रेंड भी आ सकता है। डिपेंडेबल का आसान मीनिंग ये होगा कि जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, वो जो डिपेंड करने के काबिल हो, जिस पे आपको यकीन हो या कुछ इस तरह की बात, ठीक है। सॉरी, चलते हैं यहाँ पे। डिपेंडेबल देखें जी कहाँ मिलता है। Working with a professional CV writer is one way to achieve that and to present your character positively within a CV. Asking a colleague that you trust is also, अच्छा जी, asking a colleague that you trust, ये colleague की बात थी जो मैं फ्रेंड बोल रहा था। देखा, फ्रेंड को माइंड में रखा तो कोलीग और कजन और रिलेटिव, ये एक ही बेस में सारे वर्ड्स आपके माइंड में चलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं अपने एकेडमी वाले स्टूडेंट्स हैं उन पे बहुत फोकस किया हुआ। मैं जब उन्हें कोई पैसेज वगैरह इस तरह कराता हूँ तो मैं पहले ही कहता हूँ कि आप बताओ इसमें क्या आएगा, किस तरह की बात आ सकती है, किसके चांस है, ठीक है। तो इसमें अभी डिपेंडेबल कोलीग आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। कोलीग लिख लूं पहले।
अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। इट इज बेस्ट टू अवॉइड द डैश used by many applicants when describing themselves in a CV। ये वाली जो ब्लैंक है ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो मैं आपको वैसे थोड़ा दिखा देता हूँ पैसेज। इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड द डैश यूज बाय मैनी एप्लीकेंट्स। ये बेस्ट है किसी चीज़ को अवॉइड करें, छोड़ दें, ठीक है। पैटर्न टाइप कुछ बात होगी, चले मैं नहीं बताता। used by many applicants when describing themselves in a CV। मैं आपको सिर्फ इसका पैसेज दिखा देता हूँ और आप लोग चेक कीजिएगा आंसर्स कितने ठीक होते हैं कितने नहीं, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो से कुछ सीखें और अपने ओन पे डिपेंड करना सीखें, अपने कदमों पे खड़ा होना सीखें, ठीक है। मैं 10 सेकंड बाद ये वीडियो बंद कर दूंगा, आप लोगों ने आंसर देख लेना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।